स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एचएनबी गढ़वाल के बारे में बात करेंगे कि अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस तरह का एडमिशन प्रोसेस कैसा है और ओवरऑल यूनिवर्सिटी कैसा है कि यहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अच्छी चीज़ें क्या है बुरी चीज़ें क्या है, हर चीज़ के बारे में आपको बताएंगे एकदम डिटेल में। तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप सारे चीज़ को अच्छे से जान सके, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप जो है सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा ऑफर चल रहा है जहाँ पे आप कोई सा भी 5 ई बुक बस 99 में ले सकते हैं। तो ज़रूर से इस स्टोर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाइए और या फिर हमें उस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं ओवरव्यू कैसा है। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1973 में, ठीक है। और ये एक रिकग्नाइज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ओके। तो एचएनबी गढ़वाल आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको पता होना चाहिए। और स्केल का बात क्या मतलब कितने सारे बच्चे हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 100+ एफिलिएटेड कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएगा। और स्टूडेंट बॉडी जो है जहाँ पे 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट आपके एचएनबी गढ़वाल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो है देखा जाए तो बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है, बहुत ही ज़्यादा रीच है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही मतलब स्केल के मामले में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग कैंपस और कनेक्टिविटी का, तो कैंपस और कनेक्टिविटी में अगर हम लोग देखेंगे तो लोकेशन का बात करेंगे, श्रीनगर गढ़वाल में लोकेटेड है, उत्तराखंड में, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो इसका मेन कैंपस है जिसको बिरला कैंपस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि आपका बीए बीएससी जो कोर्सेस है, बीए और बीएससी के कोर्सेस है उसको ऑफर करता है। और जो इसका चौरस कैंपस है, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल कोर्सेस लाइक बीटेक एमबीए इन सबको ऑफर करता है, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे कैसे जा सकते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए, मतलब यहाँ पे आपको सॉरी मतलब एडमिशन के लिए नहीं, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे जाना है तो आप किस तरह से जा सकते हैं। सपोज आपका एडमिशन हो गया तो नियरेस्ट मेजर जो रेलवे स्टेशन से आपका हरिद्वार का और ऋषिकेश का है, तो वहाँ से आपको फिर टैक्सी वगैरह लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब कनेक्टिविटी इशू है, थोड़ा सा हिली रीजन है, ठीक है। एकदम आपको ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पास में ही रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, तो थोड़ा सा उस चीज़ को आपको मैनेज करना है। बाकी उसके बाद अगर हम लोग एडमिशन प्रोसेस का बात करेंगे किस तरह से एडमिशन होता है, तो जितने भी मैक्सिमम यूजी कोर्सेस है, ठीक है, सबका जो एग्ज़ाम के थ्रू होता है वो है आपका सीयूईटी, ठीक है। जो भी आपके मैक्सिमम यूजी कोर्सेस वहाँ पे आपको सीयूटी के थ्रू एडमिशन मिलेगा। बट मेन चीज़ क्या है कि पहले यहाँ पे बीटेक एडमिशन जो था वो भी आपका सीयूटी के थ्रू था 2025 में, ठीक है। बट 2025 के बाद क्या चेंज आया कि जो बीटेक का एडमिशन है, ठीक है, उसको जो है अब ये लोग जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू कर दिए हैं। तो जो पहले आपका सीयूटी के थ्रू बीटेक एडमिशन होता था, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज थे, मैं भी पहले एक बार वीडियो बना दिया था कि सीयूटी से एडमिशन होगा, बट उसके बाद मैंने उसको करेक्ट किया। तो आपका जो बीटेक एडमिशन है इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि बीटेक एडमिशन आपका जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू होगा, ठीक है। और जो भी कोर्सेस अलग अलग कोर्सेस है तो आप सीयूटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और सीयूटी के साथ अप्लाई करने के बाद करेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख लीजिएगा। एचएनबी जीयू के सीयूटी के ऊपर स्पेसिफिकली मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो उसको चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसको देखने के बाद आप जो है वहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा सीयूटी में। और ये सब होने के बाद आपको लास्ट में रिजल्ट वगैरह के बाद आपको फिर से इनके पोर्टल पर एडमिशन के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, तब हम लोग फिर से वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए आप तब तक हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं ताकि आप जो है कोई भी अपडेट को मिस ना करें, ओके। उसके बाद बात करेंगे अगर एक्सपेक्टेड सीयूटी कट ऑफ का, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो कट ऑफ जो भी है उसमें भी मैंने सीयूटी वाले वीडियो में बताया है, बट इसमें भी मैं आपको स्पेसिफिकली थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। जैसे कि आपका बीएससी फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर जैसे कोर्सेस है तो वहाँ पे 450 के आसपास कट ऑफ आ जाता है, थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है। बी फार्म का जो कोर्स है यहाँ पे भी आपको कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ये 750 में से है, ठीक है। उसके बाद आपका बीएससी मैथमेटिक्स हो गया तो इसमें आपका 350 के आसपास दिखेगा। बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपको 350 के आसपास दिखेगा। वहीं पे जो बीए के कोर्सेस होते हैं उसमें आपको और कम दिखेगा, ठीक है। बीकॉम में आपको 450 के अराउंड दिखेगा। तो इस तरह से कोर्स वाइज जो है कट ऑफ आपका डिपेंड करता है। बट इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप थोड़ा सा मतलब डिसेंट नंबर ले आते हैं, ठीक है, 250 में से अगर आप 150 120 तक ले आते हैं तो बहुत अच्छा चांसेस रहता है कि आपका जो है यहाँ पे इजीली एडमिशन हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ इसका नहीं जाता है। तो आप जो है जो डिटेल वीडियो है मेरा सीयूटी के ऊपर मतलब एचएनबी जीयू सीयूटी के ऊपर, उसको आप चेकआउट कीजिए, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से डिटेल में इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगा, ओके। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे फ़ी स्ट्रक्चर का, तो फ़ी स्ट्रक्चर जो है इसका मेन हाईलाइट है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। तो फ़ी स्ट्रक्चर का अगर बात करेंगे, ठीक है, तो स्पोर्ट्स फ़ी आपको पर मंथ देना पड़ेगा 50 का, ठीक है, 50 रुपये। और ट्यूशन फ़ी आप देखिए बीए बीएससी बीकॉम बीए जो भी आपका बीए का कोर्सेस है या फिर बीएससी का कोर्सेस है फिर बीकॉम का कोर्सेस है, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो पर मंथ फीस आपका 90 रुपीज़ लिया जा रहा है, ठीक है, मतलब 90 रुपीज़, समझ रहे हैं आप,
मतलब 10 महीने का ना, मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो 1000 रुपये के आसपास पर ईयर फीस आपका हो जाता है, ठीक है। जो आपका BSc ऑन हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है उसमें आपका पर सेमिस्टर जो है 700 रुपये लिया जा रहा है। बीटेक में बस 11,000 रुपये पर सेमिस्टर, बी फार्म में आपका 25,000 बस, ठीक है। बीपेड जो है आपका उसमें 3,000, बीएड जो है आपका ITP BA BSc BCom उसमें 18,000 पर एनम, ठीक है, मतलब पर सेमिस्टर 9,000। तो ओवरऑल देखा जाए फीस के मामले में इससे सस्ता आपको कहीं पे कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जो आपका बीएड है, एमएड है, एलएलबी है, इसमें आपको 250 पर मंथ देना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही सस्ता कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है, ठीक है। जो भी आपके मास्टर्स के कोर्सेस है, MA MCOM MSc, इन सब का भी आप देख सकते हैं 100 रुपये 150 रुपये पर मंथ, ठीक है। हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में देखेंगे 1500 रुपये पर मंथ, MSc माइक्रोबायोलॉजी का 5,000 पर सेमिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे MBA का जो है आपका पर सेमिस्टर उसका भी 15,000 है, ठीक है। तो MBA में भी आपको बहुत कम देना है। MCA का भी 10,000 है, M.Pharm का 50,000 है, ये थोड़ा सा महंगा है। इसके अलावा सारे कोर्सेज जो है आपको बहुत सस्ते हैं। इतने सस्ते कोर्सेज आपको किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में बहुत रेयरली ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फीस के मामले में ये जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए निकल के आ जाता है, ओके। उसके बाद हॉस्टल का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो हॉस्टल फीस आपका अराउंड 3,400 के आसपास रहता है और यह 5,000 के आसपास तक जा सकता है। 3 से 5,000 के बीच में रहता है पर ईयर का फीस, ठीक है। मतलब एक साल में आपको 3 से 5,000 देना है। और मेस फीस जो है आपका 3,000 के आसपास पर मंथ रहेगा। तो मेस में आपको खाना के लिए पैसा तो ऑब्वियसली देना ही पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए हॉस्टल फीस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। बट यहाँ पे आपका एक चीज़ है कि 10 से 15% स्टूडेंट जो है उनको ही बस हॉस्टल मिलता है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं मिल पाता है। तो ये एक ड्रॉबैक है कि हॉस्टल का फैसिलिटी यहाँ पे बहुत ही कम है। आपका चांस बहुत कम जाता है कि आपको हॉस्टल यहाँ पे मिल पाए, ठीक है। तो हॉस्टल मिलने का चांस कम जाता है। तो चलिए ओवरऑल मैंने आपके सारे डिटेल्स दे दिए। तो अब कुछ अच्छी चीज़ें बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है, सबसे पहला चीज़, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और साथ ही साथ बहुत ही लो ट्यूशन फीस रखता है। तो अफोर्डेबिलिटी के मामले में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इन्वायरमेंट की बात किया जाए, पीसफुल एकदम माउंटेन वाला लोकेशन है, एक्सलेंट है एकदम। आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप नॉर्मली एक अच्छे शांति जगह पे रहना चाहते हैं, उन सब के मामले में एकदम बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। और यहाँ पे अटेंडेंस रूल्स भी उतना हैवीली फॉलो नहीं किया जाता है एज पर स्टूडेंट रिव्यू, ठीक है। ये उनके रूल में नहीं लिखा है ऑब्वियसली, ये उनके स्टूडेंट्स के रिव्यू के हिसाब से कहा जा रहा है कि जो आपका उनका अटेंडेंस है, ठीक है, उसको उतना बेसिकली देखा नहीं जाता। 50% अटेंडेंस इनफ होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये भी एक अच्छी चीज़ है अगर आप कोई और प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन सब चीज़ों के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और नेगेटिव चीज़ों का अगर बात करेंगे, आपका एकोमोडेशन में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ हॉस्टल्स आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे PG वगैरह जो है वहाँ पे लेना पड़ेगा, जिसका जो लिविंग कॉस्ट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जा सकता है। 6 to 8,000 आपका इजीली रह सकता है PG का कॉस्ट, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो आपको थोड़ा सा महंगा जो है यहाँ पे खर्चा करना पड़ सकता है। और उसके बाद अगर बात करेंगे इसके अलावा भी प्लेसमेंट जो है यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्सपोजर बहुत कम है, जैसे कि बीटेक वगैरह का जो कोर्सेस है उसमें आपको प्लेसमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए प्लेसमेंट के मामले में उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब आई होप आपका जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ और रहता है तो आप हमें बता सकते हैं और आप हमारे ई बुक के लिए भी हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।